नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। ये अपडेट आपके बिहार शिक्षक भर्ती उच्च माध्यमिक परीक्षा का जो परिणाम है कल जारी कर दिया गया 17 अक्टूबर को। उससे संबंधित जो खबर है आज समाचार पत्र में प्रकाशित है पटना के, उसको देखेंगे कि कितने विषयों का रिजल्ट जारी हुआ और कितने अभ्यर्थियों का विषय वाइज चयन हुआ है। तो बहुत कम रिजल्ट बना है, आइए देख लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। मुख्यमंत्री 2 नवंबर को गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। तो जो पास है सफल अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 नवंबर को गांधी मैदान में दिया जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है और यहाँ देख लेते हैं और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट क्या है। 6 भाषा विषयों में आधी से अधिक सीटें रही खाली। 25.38% परीक्षा अभ्यर्थी ही चयनित हो पाए। सीट के मुकाबले परीक्षा में जितनी सीट थी उसके 2.538% ही अभ्यर्थी 25.38% अभ्यर्थी ही पास हो पाए हैं और ये 16 विषयों का रिजल्ट आया है, बाकी आज आएगा। जो और शेष विषय के रिजल्ट है वो आज जारी हो जाएंगे। और आगे देख लेते हैं माध्यमिक का, कल उच्च माध्यमिक का आया और आज 18 अक्टूबर को आपका माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज जारी होगा। माध्यमिक शिक्षक परीक्षा का परिणाम बुधवार को आएगा। इधर उच्च माध्यमिक में न्यूनतम कटऑफ पर रिजल्ट दिया है। राज्य सरकार के आदेश के बाद शेष बचे हुए सीटों को आगे की शिक्षक बहाली में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से जो आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अब जो सीटें बची हैं वो आगामी भर्ती में जुड़ जाएंगी, जिससे पदों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। 18,000 कुछ पदों पर समथिंग ये भर्ती आने वाली थी। कुछ समय पहले ये न्यूज़ मिली थी आगामी भर्ती, लेकिन अब उसमें पद और ऐड हो जाएंगे तो वो संख्या बढ़ जाएगी, जिससे राहत मिल सकती है नए भर्ती में आने वाले कैंडिडेट के लिए। चयनित अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है, आपके चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी आज से ही शुरू हो गई है। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि शिक्षा विभाग ने तय कर दी है। 18 से 23 अक्टूबर तक काउंसलिंग होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग 20 और 21 अक्टूबर को जिले में सुबह 9:30 बजे से होगी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए जो सबसे मुख्य पॉइंट है उसको देख लेते हैं। 16 विषय में कितने अभ्यर्थी विषय वाइज पास हुए हैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं। 16 विषय में 6,061 अभ्यर्थी का चयन। 16 विषयों में 23,873 पदों के विरुद्ध 6,061 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, यानी 25.38% ही अभ्यर्थी इसमें पास हो पाए हैं। पदों के सापेक्ष किसी भी रिक्त पद के अनुसार शिक्षक नहीं मिले। जितनी रिक्तियां थी उसके अनुपात में शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। इस मेन एग्जाम में ज़्यादा कैंडिडेट पास नहीं हो पाए। विज्ञान विषय में 1/3 रिजल्ट हुआ है, बाकी में इससे भी कम है। केवल विज्ञान विषय में ज़्यादा थोड़ा रिजल्ट हुआ है, जिसमें 1/3 बताया जा रहा है, नहीं तो बाकी में कम ही हुआ है। आइए अब देख लेते हैं विषय वाइज कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर दिया गया आपका विषय और इधर है उत्तीर्ण और इधर है रिक्तियाँ। हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी में 525 उत्तीर्ण हुए हैं। सीटें कितनी थी? 3,221 थी। अंग्रेजी में सीटें थी आपकी, रिक्तियां कुल 3,535, पास हुए हैं 2,323। संस्कृत में 258 उत्तीर्ण हुए हैं अभ्यर्थी और सीटें थी 1,289। उर्दू में 145 कैंडिडेट पास हुए हैं और सीटें थीं 1,749। आगे आइए और देख लेते हैं। बांग्ला भाषा में एक कैंडिडेट पास हुआ है, केवल 27 सीटें थीं। ये देख सकते हैं किस हिसाब से रिजल्ट बहुत कम गया है।
मैथिली भाषा की परीक्षा में 48 कैंडिडेट सफल हुए और रिक्तियां थी 158। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में 1072 पास हुए हैं और रिक्तियां थी 4799। भौतिकी यानी फिजिक्स में 682 पास हुए हैं, रिक्तियां थी 3032। तो रसायन शास्त्र में एक हिसाब से थोड़ा पास भी हुए हैं, लेकिन भौतिकी में आप देख सकते 3000 सीटें और 682 कैंडिडेट ही पास हो पाए। भूगोल में आपके 279 कैंडिडेट सफल हुए हैं और रिक्तियां थी 1033। समाजशास्त्र में 158 पास हुए हैं, रिक्तियां थी 1434 1434। अब अर्थशास्त्र का देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में 406 कैंडिडेट पास हुए हैं, रिक्तियां थी 997। ऐसे ही आगे आपका दिया गया है मनोविज्ञान है आपका। मनोविज्ञान में 99 कैंडिडेट पास हुए हैं 2015, इसमें रिक्तियां थी। पाली भाषा में 7 कैंडिडेट पास हुए हैं, 29 रिक्तियां थी। फारसी में 5 कैंडिडेट ही पास हो पाए, रिक्तियां हैं 305। दर्शन शास्त्र में 47 कैंडिडेट पास हुए, रिक्तियां हैं 170। प्राकृत में 6 और रिक्तियां हैं 80, सफल हुए 6 ही कैंडिडेट। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं विषय वाइज बहुत कम ही कैंडिडेट पास हो पाए। केवल विज्ञान विषय में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है पास कैंडिडेट की संख्या, नहीं तो रिक्तियों के सापेक्ष जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इस प्रकार से ओवरऑल जो रिजल्ट है 25.38% ही बना है 11वीं 12वीं का। और आज आपका जारी हो जाएगा 9वीं और 10वीं का परिणाम। उसमें जो भी अपडेट होगी आपको समय दी जाएगी। विषय वाइज कितने उसमें पास हुए, कितनी सीटें बचती हैं। जो भी सीटें बचेंगी आपको जो नई भर्ती अक्टूबर के लास्ट तक आने वाली है उसमें ऐड होकर पद आपको मिलेंगे। तो ये रही महत्वपूर्ण अपडेट आपकी बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम से संबंधित कि कितने सीटें अभी रिक्त हैं और कितने अभ्यर्थी विषय वाइज पास हुए हैं, ओवरऑल कितना रिजल्ट बना है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट को प्राप्त करने के लिए। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।